वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जिन्होंने VMO यानी वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय से आयोजित की जाने वाली जो 2 वर्षीय DLED या प्री DLED कह सकते हैं, या सामान्य रूप से जिसको BSTC की एग्ज़ाम दी थी, उनका सिलेक्शन हो गया था, या उन्होंने जो भी 3,000 रुपये की फ़ीस वगैरह भर दी थी, अब उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है या कॉलेज आवंटन होने के बाद में आपने कॉलेज छोड़ दिया है या अन्य कोई भी इशू है, तो फीस अगर आप रिफंड चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगी, तो इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है, यानी 17/9/2025 को। और आपको क्या काम करना है, कैसे आपकी फ़ीस वापस मिलेगी और कितनी मिलेगी, कितना जो VMO है वो कितना चार्ज लेगा अगर आपने काउंसलिंग करवाई है और ज्वाइन नहीं किया या और कोई इशू है तो सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों यानी जो STC कॉलेजेस वगैरह है, उनमें 2025-26 के लिए जो BSTC पाठ्यक्रम की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूर्ण बंद हो गई है, यानी अब प्रेस एडमिशन का काम बंद हो गया है। अब जो स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित रहे हैं वो अपनी फ़ीस जिन्होंने फ़ीस भरी है खास करके काउंसलिंग के लिए 3,000 वगैरह की, तो वो वापस ले सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो है कि ऑनलाइन बैंक खाता विवरण सत्यापन, कि आपने जो भी फॉर्म भरा था उसमें खाता संख्या जरूर मांगी थी, आपने जो भी खाता संख्या मांगी थी उसका पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद में आपके खाते में सीधे ही जो भी अमाउंट रिफंडेबल होगा वो आपके आ जाएगा। अब इसके लिए जो डेट्स है वो 11/9/2025 से ये शुरू हो चुका है, और 23/9 यानी आज जैसे 18 तारीख हो चुकी है, तो 23 तारीख तक आप अपना बैंक खाता है वो सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन करने के बाद आपको जो भी रिफंड का काम होगा वो होगा। अब इसके लिए एक विस्तृत निर्देश क्या है, किस किस को करना है, क्या चार्ज लगेगा, तो जो बैंक वेरीफाई हेतु जो पोर्टल है वो 18/9 से 26/9 तक खोला जा रहा है। यानी आपने जो भी फीस जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात जो व्यक्ति असफल रहे हैं उनका पंजीयन शुल्क है और प्रवेश शुल्क अगर आपने भरा है तो वो सारा रिफंड हो जाएगा। और रिफंड है तो ऑनलाइन पोर्टल पे विद्यार्थी द्वारा जो भी बैंक खाता दिया गया तो उसको सत्यापित करने के पश्चात ही विद्यार्थी के खाते में रिफंड आएगा। और बैंक खाता वेरीफाई करने हेतु पोर्टल है दिनांक 18/9 से, यानी आज से ये पोर्टल शुरू हो चुका है और 26/9 तक खोला जा रहा है। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि किन किन को फीस वापस मिलेगी, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी संस्थान का आवंटन नहीं हुआ है, यानी 3,000 की फीस तो भर ली है लेकिन आपको कोई भी कम परसेंटेज के कारण या किसी कारण से कॉलेज भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई भी शिक्षा संस्थान यानी BSTC कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में आपने अगर 3,000 रुपये की राशि जमा कराई है तो उसमें से 100 रुपये काट करके शेष राशि आपको रिफंड की जाएगी, यानी 2,900 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको शिक्षा संस्थान आवंटन तो हुआ है परंतु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई, यानी आपको आवंटन किया गया लेकिन रिपोर्टिंग आपने वहाँ जाकर के नहीं की, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं की और वहाँ कुल मिलाकर एडमिशन कंफर्म नहीं करवाया, तो आपकी जो भी राशि है, जमा राशि है, जितनी भी आपने फीस जमा करी उसमें से 500 रुपये काट करके आपको शेष राशि है वो दे दी जाएगी। अब इसमें 2 तरह की थी, जैसे एक तो 3,000 रुपये का था, उसके बाद में एक और जो 22,000 रुपये की फीस वगैरह होती है, तो जैसी भी है आपके 500 रुपये काट करके बाकी आपको वापस दे दी जाएगी। तीसरी कंडीशन है कि ऐसे अभ्यर्थी जो गलत तथ्यों या मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने या अर्जित योग्यता के प्राप्तांक बढ़ाकर अंकित करने या गलत कैटेगरी संवर्ग में अपने आप को पंजीकृत करने के बाद अयोग्य घोषित हो गए, यानी आप अयोग्य घोषित हो गए हैं किसी भी कारण से, तो आपका जो पंजीकरण शुल्क है वो 3,000 रुपये वो काट लिया जाएगा और बाकी की जो फीस आपने भरी होगी, क्योंकि ये काम एडमिशन होने के कंफर्म होने के बाद होगा, तो आपने पंजीयन शुल्क 3,000 भी भरा होगा, उसके बाद की जो भी फीस भरी होगी तो 3,000 पंजीयन शुल्क तो आपका कट जाएगा, यानी वो तो वापस नहीं मिलेगा, बाकी जो भी राशि होगी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा 1, 2, 3 जो पॉइंट है, इसके अलावा अन्य ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं, यानी सब कुछ एडमिशन ले लिया वगैरह सब कुछ कर लिया लेकिन अब वो वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जमा राशि में से 1,000 रुपये काट करके शेष राशि है वो रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्री DLED पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रवेश ले लिया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, फीस भी भर दी, सब कुछ हो गया, परंतु आकस्मिक मृत्यु हो गई, यानी ऐसा कोई बहुत रेयर केस होंगे लेकिन ऐसी भी कोई कंडीशन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में समुचित जो भी दस्तावेज है आप वो शिक्षा संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, तो अभ्यर्थी के माता पिता या पत्नी या जो भी बैंक अकाउंट वगैरह उनके रिलेटिव का होगा उसकी डिटेल्स एंटर करने के बाद में उनको संपूर्ण शुल्क जो भी इनके भरा हुआ था वो वापस दे दिया जाएगा। और बैंक खाता वेरीफाई में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो कार्यालय समन्वय की हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ पहले ही पेज में आपकी यहाँ दी हुई है, ये तो दूरभाष नंबर यानी मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, तो यहाँ अगर आपके ऑनलाइन संबंधी कोई समस्या आ रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि
रिफंड हेतु अभ्यर्थी द्वारा सर्वप्रथम रिफंड पोर्टल पर जाकर के प्रदर्शित की जा रही आवश्यक जानकारी भरनी होगी। आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके दिए गए मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर प्रदर्शित होंगे, यानी आपने जो फॉर्म भरा होगा तो 2 मोबाइल नंबर मांगे होंगे, और जिस भी मोबाइल में OTP प्राप्त करना चाहें उस मोबाइल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में मोबाइल पर OTP भरने के उपरांत अभ्यर्थी रिफंड पोर्टल पे लॉगिन हो सकेगा, और रिफंड पोर्टल पे आपको 2 नंबरों के अलावा किसी अन्य नंबर पे OTP प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ प्रदर्शित हो रहे नंबर पे आप चेंज ऑप्शन पे जाकर के अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपने उस समय नंबर किसी मित्र वगैरह का दिया हो, लेकिन आपके पास सही नंबर हो या उस समय नंबर बंद हो, अब शुरू हो, तो जिस भी OTP आप मोबाइल में चाहते हैं वो संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद में रिफंड पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए बैंक खाते का संपूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा, यानी आपने जो भी फॉर्म भरा उसमें जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह होगी, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड वगैरह, सारा ब्रांच का नाम वगैरह सब प्रदर्शित होगा। और विवरण सही है तो अभ्यर्थी उससे वेरीफाई करना है, और कैंसिल चेक, अगर आपके चेक है उस बैंक अकाउंट से तो चेक कर लें, अन्यथा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ है वो तो आपके सबके पास होगा, क्योंकि बैंक पासबुक का पेज तो होगा ही, अकाउंट है तो उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और ध्यान क्या रखना है कि अपलोड किया हुआ कैंसिल चेक या बैंक पासबुक है उसका प्रथम पृष्ठ है वो पृष्ठ पठन योग्य हो, सुस्पष्ट हो, यानी उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह अच्छी तरह से दिखते हो, वो आपको करना है। और अभ्यर्थी खाता वेरीफाई करने की प्रक्रिया उसको पूर्ण करना है, यानी बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के साथ साथ आपको उसकी चेकबुक या बैंक की डायरी की जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है, क्लियर फोटो होनी चाहिए। और बैंक खाता वेरीफाई करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेरीफाई रसीद को सादा प्रिंट लेकर अपने पास संभाल कर रख लें, उसकी प्रिंट ले लें, PDF ले लें। और उसके बाद में यदि प्रदर्शित बैंक खाते में विवरण में कोई संशोधित करना चाहता है, मान लो उस समय आपने कोई खाता भरा और उसमें कोई समस्या आ गई, या नवीन बैंक खाता उपलब्ध करवाना चाहता है, तो अभ्यर्थी एडिट टैब में जाकर के अपने खाते को पुनः भरें, कैंसिल चेक पासबुक का प्रथम पृष्ठ स्कैन करें, और सीधी सी बात है कि वो अपलोड किया हुआ चेक या पासबुक का पेज है वो पठन योग्य हो, सुस्पष्ट हो। तो ये सुविधा दी है कि अगर आपने उस समय कोई खाता ऐसा भरा है जो अब चालू नहीं है, या उस खाते में अगर ट्रांजैक्शन बंद हो गया है या और कोई कारण है, तो आप खाता अपना चेंज भी कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट हो अकाउंट हो उसको आप एंटर करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पे नियमित रूप से लॉगिन करके चेक करते रहें कि उसकी आपके प्रोसेसिंग रिफंड की हुई या नहीं हुई। और अगर गलत खाते की जानकारी देते हैं तो फिर आप अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा, उसके लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि बैंक खाता विवरण है बहुत सावधानीपूर्वक मिलान करने के बाद, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और ब्रांच, ये तीनों मिलान कर लें, उसके बाद ही सत्यापित करें यानी वेरीफाई करें। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से जैसे आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ VMOU कोटा की जो साइट है उस पर जाकर के प्री DLED के लिए अलग से पेज है, उस पेज में जाना है जहाँ आपकी काउंसलिंग फॉर्म नंबर है, प्रिंट फॉर्म है, एडमिशन कार्ड आप देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, काउंसलिंग फॉर्म है, मार्क कैलकुलेटर वगैरह, अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट वगैरह सब देख सकते हैं। अब इसमें पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, एडमिशन स्टेटस चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। सबसे नीचे जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर रिफंड, अब यहाँ आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है कि कमिंग सून, यानी ये भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें भी जो डेट्स दी हुई है, यहाँ सेकंड ऑप्शन में डेट दी हुई है कि बैंक खाता वेरीफाई करने की जो तारीख है वो 18/9/2025 यानी आज 18 है। हालांकि मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है अभी ये शुरू नहीं हो, तो दोपहर तक या शाम तक ये पोर्टल शुरू हो जाएगा। और आज के बाद से लेकर के 26 तारीख तक कभी भी आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए अपना बैंक डिटेल्स और उसकी चेकबुक है तो ठीक है, नहीं तो आप बैंक की जो पासबुक का जो फर्स्ट पेज है जिसमें आपका फ़ोटो हो, बैंक की डिटेल्स हो, IFSC कोड हो, अकाउंट नंबर हो, CIF कोड वगैरह सारे हो, वो फोटो स्पष्ट रूप से आपको अंकित करनी है। और ये सारा करने के बाद में यहाँ से आपका रिफंड ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद कभी भी आप चेक करते रहें, और जैसे ही आपका जो भी होगा, मान लो आपने अलग अलग कंडीशन में इसको आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे मान लो आपने आवंटन नहीं हुआ है और 3000 भरे हैं तो आपको 100 रुपये कट के 2900 आप वापस आ जाएंगे। अगर आपको आवंटन हुआ है और रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपके 500 रुपये कट करके बाकी फीस से वापस आ जाएगी। तो जैसी भी कंडीशन होगी आप चेक करते रहें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने प्री DLED का एग्ज़ाम दिया है और रिफंड चाहते हैं किसी भी स्थिति में, वो जरूर ये वीडियो देखें और उनको अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा हाइप दिस वीडियो, तो वीडियो को हाइप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।